Hello everyone, my name is Jitendra Kumar Singh. My YouTube चैनल माँ दुर्गा ऑटोमोबाइल में सभी को स्वागत है। भाइयों बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी एवं सज्जनों, माताओं एवं बहनों, साथ में छोटे छोटे चिल्ड्रेन, सभी को मेरा प्रणाम। आइए इस कार वैगन आर में चेक लाइट का समस्या है, उसको चेक करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इंजन स्टार्ट होने के बाद देखिए सारा लाइट चला गया और इंजन का ये जो चेक लाइट है डायरेक्ट ऑन है। अब इसको स्कैन करके देखते हैं प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और अब स्कैन करना है इसको। डायग्नोसिस के बाद इंडिया के बाद मारुति के बाद ऑटो, ओके सिस्टम सिलेक्शन, ओके ECM रीड ट्रेबल कोड। अब लिखता है सैटेलाइट सिस्टम इन फेशियल ब्लो थ्रो हाउस बिलिंग 1, एक करंट में है सैटेलाइट सिस्टम, और इसका कोड आ रहा है P0420 का कोड बन रहा है इसमें। तो ये सेंसर जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर जो सेंसर नीचे में जो 2 तार का लगा हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा, उसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए कि ये फॉल्ट करंट में दिखा रहा है। तो करंट में है तो पहले उसको वोल्टेज को नापना है, करंट को देखना है, बॉल तार लगा कर देखना है कि करंट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको चेक करते हैं। अब सेंसर को चेक करने के लिए इग्निशन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सेंसर के पास आइए और चेक कीजिए। अब मैनिफोल्ड का ये सेंसर खोल लेना है, इसका सॉकेट को इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद सॉकेट को इस तरह से पकड़ लीजिए, और इसमें कोई दूसरा सॉकेट को अगर है तो इसमें यूज कर लीजिए। जोड़ने के बाद ये दोनों वायर को छील देना है, इसको। अब इससे मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करना है। अब सॉकेट को जोड़ दिए और इसमें देखिए ये दोनों वायर को वोल्टेज चेक करना है मल्टीमीटर लगा के इस तरह से। अब देखिए 2 पॉइंट इसमें वोल्टेज आ रहा है, देखिए हटा दिए, ख़त्म हो गया वोल्टेज, इसमें लगा दिए, वोल्टेज आ गया। देखिए ये दोनों तार को छीला हुआ है और इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद मीटर 0 हो गया। अब जैसे प्लस माइनस देंगे मल्टीमीटर में, ये वोल्टेज 2 पॉइंट दिखा रहा है। और काटने के बाद स्विच चालू रहना है, और स्विच काटने के बाद इसमें कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अब स्विच को काटते हैं। अब इग्निशन को ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद अब इसमें चेक करेंगे तो कोई भी वोल्टेज शो नहीं करेगा। देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वायरिंग इसका कंप्लीट है और सेंसर भी ठीक है। ECM में इसका फॉल्ट होगा। अब ECM को खोल करके और दूसरा लगा करके देखते हैं। देखिए इसमें कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, इसलिए कि स्विच ऑफ है। स्विच देने के बाद 2 पॉइंट वोल्टेज इसमें आता है। अब इसको ECM को खोल करके निकालते हैं। ECM में फॉल्ट पड़ा हुआ है, ECM वहाँ कोना में लगा हुआ है, ECM को निकालते हैं। मल्टीमीटर में 2 वोल्ट दिखा रहा है। अब और कन्फर्म होना है तो इसका कनेक्शन को खोल देना है। खोलने के बाद ये तार ECM तरफ से आ रहा है, तो इसमें एक दूसरा सॉकेट काट को डाल दीजिए, और डालने के बाद इसमें बॉल तार लगा दीजिए। बॉल तार लगाने के बाद देखिए इसमें व्हाइट में ब्लू और ग्रे में ब्लू दोनों तार किस जगह पे गया हुआ है पहले उसको देखिए। तो इधर से जाते हुए ECM के तरफ गया है, तो ECM के पास तार को खोजना है। तो देखिए ये तार है ब्लू में, ग्रे में ब्लू, देख रहे हैं ना, और ये दूसरा तार है वाइट में ब्लू। यहाँ पर क्या है वही चीज़ है, वाइट में ब्लू और ग्रे में ब्लू। तो यहाँ पर दोनों तार को हल्का सा छीलना है, काट के अलग नहीं करना है, और उसके बाद चेक करना है बैटरी में लगा करके। ये रेड
में ब्लू और वाइट में ब्लू, तो एक तार को निकाल करके बैटरी के प्लस टर्मिनल में डाल देना है और दूसरा को देखिए दूसरा टर्मिनल को अर्थिंग में सटाना है। जैसे ही सटाइएगा तो देखिए ये बॉल जल उठा, छोड़ दिए, ये फिर लगा दिए दोनों में, एक माइनस एक प्लस, देखिए यहाँ पर एक माइनस में लगा दिए एक प्लस में लगा दिए हैं, छोड़े फिर सटाएं, ये बॉल जल गया। देख रहे हैं ना, इसका मतलब वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है और करंट में इसका फॉल्ट कोड आ रहा है। इसका मतलब ईसीएम के अंदर से कोई गड़बड़ी है, वायरिंग में गड़बड़ी नहीं है, सेंसर में गड़बड़ी नहीं है। देख लिए ना, बॉल जल गया। अब फिर एक कनेक्शन को हटाएंगे, बॉल बुत गया, फिर लगा दिए, जल गया। अब इसका ईसीएम को निकालते हैं और चेंज करते हैं। इसका मतलब हो गया कि 100% इसका वायरिंग सही है। अब प्रॉब्लम करंट में आ रहा था, तो करंट में इसका मतलब ईसीएम से कुछ गड़बड़ी होगा। जो करंट दे रहा होगा, सप्लाई दे रहा होगा, छोड़ रहा होगा, दे रहा होगा, छोड़ रहा होगा, तो ये दोनों तरफ से चेकिंग हो गया, मल्टीमीटर से भी और बैटरी से भी। पूरा वायरिंग फुल कंप्लीट है। अब ईसीएम को बाहर निकालते हैं और ईसीएम नया आ गया, मारुति सुजुकी जेन्युइन 500 सीरीज। इसको अनबॉक्सिंग कर दिए, बाहर निकालते हैं और देखिए ये ईसीएम आ गया। अब इसको फिट करने के बाद सबसे पहले प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब फिटिंग करते हैं और प्रोग्राम करते हैं। अब नया ईसीएम कंप्लीट लग गया, वायरिंग के साथ में कंप्लीट हो गया इधर। अब सबसे पहले इसको प्रोग्राम करना होगा, तब ये इंजन चालू होगा। इग्निशन ऑन कर दिए। अब देखिए इमोलाइजर लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए डिवाइस पर आना होगा और शुरुआत स्पेशल फंक्शन इमोबिलाइजर एग्री इन सुजुकी ओके इंडिया इमोबिलाइजर बाई व्हीकल के सीरीज बोल रहा है इग्निशन ऑन करने के लिए। तो इग्निशन तो ऑन ही था, फिर भी इग्निशन ऑफ है, इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है। फिर से कर दिए। अब इसको ओके करने बोल रहा है, ओके। अब की प्रोग्रामिंग ओके। ऑल की आफ्टर प्रोग्राम दिस फंक्शन ऑल की विल बी एरर। तो ये नया ईसीएम लगा तो ऑल की एरर हो गया, तो इसको यस करते हैं। यस करने के बाद ये लिख रहा है प्रोग्राम सक्सेस, वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट ऑन प्रेस यस टू कम्युनिकेटिंग प्रेस ऑन टू रिटर्न। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट की है, तो हमारे पास दूसरा की भी है, तो इसको क्या करना है। अब चाबी को देखिए, एक प्रोग्राम हो गया है तो इमोलाइजर ब्लिंक करना बंद कर दिया है। अब दूसरा की के लिए मांग रहा था, तो हम इस स्विच को काटते हैं, स्विच को ऑफ कर दिए और ये चाबी को निकाल के यहाँ पर रख दिए और दूसरा चाबी को फिर लगा के ऑन कर दिए। दूसरा चाबी लगा दिए, ऑन हो गया, ब्लिंक कर रहा है। तो फिर इसको यस करना है, यस यस। अब ये भी अब यस हो गया। अब ये भी प्रोग्राम हो गया। देखिए एक, अब ये चाबी रुक गया। देखिए ये दूसरा चाबी लगाए थे, प्रोग्राम हो गया तो ये रुक गया इमोलाइजर। अब इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट हो गया इंजन। अब इसको बंद करना है। बंद करने के बाद ये चाबी को यहाँ पर रख दिए। अब दूसरा चाबी को फिर लगाना है, इसमें इग्निशन में फिर चाबी लगाना है। और लगाने के बाद इसको भी, लाइट रुका हुआ है इमोलाइजर का, इसलिए कि दोनों प्रोग्राम हो गया था, तो दोनों से स्टार्ट करके देख लेना है। तो दूसरा की को अब मार दिए सेल, दोनों की प्रोग्राम हो चुका है। अब प्रोग्राम होने के बाद अब देखिए चेक लाइट, प्रोग्राम होने के बाद देख रहे हैं ईसीएम चेंज हुआ, प्रोग्राम हुआ और चेक लाइट चला गया। ये प्रोग्राम सक्सेस हो गया दोनों चाबी से। ये बंद
ऑन करने के बाद सेल्फ मारे, इंजन स्टार्ट हो गया। अब दोनों चाबी प्रोग्राम हो गया नया ECM से, काम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से प्रोग्राम करना है। अब प्रोग्राम होने के बाद अब देखिए इंजन स्टार्ट और चेक लाइट सारा इसमें से गायब हो गया। अब गायब हो गया तो अब इसको चेक करना है, फिर से चेक करना है फोल्ड कोड। अब इसको करते हैं नो, फिनिश, ओके। अब बैक, इंडिया के बाद मारुति के बाद ऑटो रीड कर रहा है, फाइल डाउनलोड कर रहा है। अब ये ओके, वैगनआर ओके। और ऑटोमेटिक या सिस्टम दोनों में किसी पर भी जा सकते हैं। पहले सिस्टम में चले जाते हैं, सिस्टम ECM। अब रीड ट्रेबल कोड, ओके। नो DTC फंड, इसका फंड में अब कोई DTC नहीं है। इसका मतलब ECM में 100% बीमारी था और गाड़ी मिस भी चल रहा था। अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और ओके कर दिए। अब इसको क्लियर फोल्ड कोड, तो क्लियर फोल्ड कोड को करने के लिए पहले इंजन को ऑफ करना है, इग्निशन को ऑन करना है और ऑन करने के बाद अब क्लियर ट्रेबल कोड, ओके। क्लियर ऑल DTC, ओके। क्लियर ट्रेबल कोड सक्सेस, ओके। रीड ट्रेबल कोड, नो DTC फंड में अब कोई DTC नहीं है, ओके। और एक काम हो गया अब सक्सेसफुल। अब फिर से इंजन को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन। सारा चेक लाइट जितना लाइट था सब आ गया। आने के बाद सेल्फ मार दिए, इंजन स्टार्ट हो गया और चेक लाइट चला गया। ठीक है भाई, फिर कुछ नया वीडियो मिलेगा तो मिलेंगे। तब तक ले सभी भाइयों बंधुओं को जोहार झारखंड।